तो डियर बच्चों कैसे हैं, उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है तो सर आज क्या चीज़ लेके आए हैं ना, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आए हैं, ठीक है ना। उम्मीद से ज़्यादा आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, डीसी पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव से डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। नहीं है तो देखिए ना, कम समय में ज़्यादा अंक कैसे हासिल करें, कम समय में ज़्यादा हासिल कैसे करें, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो ना, मतलब इस तरीका से हम लोग समझना नहीं है। तो चलिए मेरे साथ ये शुरू होने से पहले अगर आप नए बच्चे हैं और मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं तो ताकि आपके पास क्या पहुंच सके और आपको इसका क्या मिले, फ़ायदा मिले, ठीक है ना। नहीं बेनिफिट मिले, ठीक है ना। तो चलिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले बेटा तू पीछे ना भी पढ़ा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें तुमको कम समय में ज़्यादा समझा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो ध्यान दीजिएगा ना, कुछ चीज़ जो लिखा हुआ ना उसको पहले समझिएगा। हम लोग डीसी में क्या पढ़ते थे ना, कि अगर कोई भी पावर, अगर देखो अगर टिक लगाना रहेगा ना तो हम ये तुरंत ही टिक लगा दे, आप भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा मानिए कि हम अभी कुछ नहीं जानते, जो सर पढ़ा रहे हैं ना उसके अनुसार से हमको सीखना, मतलब ऐसा आपको बात बता रहा है, ठीक है ना। आप भूल जाइए क्या पीछे पढ़े नहीं पीछे, उससे नहीं है, अभी जो बता रहे हैं उसको। कहा गया ना कि अगर डीसी में कोई भी पावर अगर इन होता है ना, तो मतलब एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करता है कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर आगे आ जाता है, उसमें से एक पावर घट जाएगा। तो बताओ ना, अगर एक्स स्क्वायर है तो पावर अगर आगे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 1, तो 2x। तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होता है, 2x होता है। एक्स का डीसी कितना होता है, 1 होता है। और एक्स क्यू का डीसी कितना, तो क्यू ना, तो 3 आगे, उसमें से एक पावर घट गया, कितना होता है जानते हैं सर। अगर 100 का डीसी कहेगा ना 100 के एक्स के पावर, तो 100 और एक्स के पावर एक घट जाएगा तो 99। मतलब है क्या समझ रहे हैं सर, देखिए अगर 100 का एक्स के पावर डीसी है तो पावर को इनटू उसमें से एक क्या करना बताओ तो घटा देना, मतलब एक ये चीज़ है। तो पहला आपको पता है ट्रिगो का रेशियो का सबका डीसी पता है कि साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन होता है, एक ये ना, कोई दिक्कत है ना। हाँ, tan का डीसी सेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक इंटू tan है, मतलब ट्रिगो का रेशियो का सब बता दिया गया, तो वो याद रखिएगा। एक बात ये है। दूसरी बात कहा गया ना कि एक्स के साथ जितना वेरिएबल रहेगा ना वो कांस्टेंट वैल्यू आगे रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि 3x बोला तो 3x का तो 3 आगे चलेगा, x का डीसी होगा। मान लेते हैं 10x होगा तो 10 आगे जाएगा, x का डीसी। जो बोल रहे हैं ना उस पे ध्यान देना बेटा, सब बन जाएगा। 26 मार्क्स का करने वाले हैं ना, 26 का डीसी है ना, स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए ही हम बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं अच्छा, तो ये किसी भी का भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात कर रहा है कि अगर n बाहर आएगा तो x का डीसी कांस्टेंट और वेरिएबल रहता है ना बेटा, तो वेरिएबल बाहर होता है और कांस्टेंट का वेरिएबल जो कांस्टेंट बाहर होती है, वेरिएबल का डीसी होता है। एक्सपोनेंशियल का डीसी हमेशा एक्सपोनेंशियल आता है, मतलब e के पावर x, तो उसका डीसी कितना, e के पावर x ही आएगा। फिर बताया कि अगर माइनस एक्सपोनेंशियल का डीसी रहेगा ना, तो बेटा अभी तुमने पढ़ा ना कि एक्सपोनेंशियल का डीसी एक्सपोनेंशियल जितना x के साथ रहता है उतना इनटू में चला जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन वाला में उतना डिवाइड में हो जाता है। ये बात सिखाया गया था आप लोग को भी कि सर डीसी वाला में जितना x के साथ मल्टीप्लाई उतना वो आगे शिफ्ट हो जाती है, और इंटीग्रेशन वाला में क्या होता है, डिवाइड में। लेकिन हम लोग अभी डीसी, अच्छा डीसी में x और वेरिएबल के साथ जितना गुना रहता है, देखो बहुत अच्छा बात है, उतना आगे निकल जाता है। मतलब है देखो, अगर एग्जांपल में दिखा रहे हैं तुमको, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5x है ना, तो 5 cos के आगे आ जाएगा, तो 5 देखो तो cos के आगे तो 5 है ना, तो यही बात कर रहा है कि जितना x के साथ अगर गुना रहेगा उतना आगे निकल जाता है। ये बात अगर समझ में आए तो अच्छी है। एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जितना फंक्शन उसका उतना डीसी। अगर 2 फंक्शन तो उसका डीसी कितना, 2। 3 फंक्शन डीसी कितना, 3 गो होगा। 4 गो फंक्शन होगा, 4 गो डीसी। अगर 1 गो फंक्शन होगा तो 1 गो डीसी होगा। सर फंक्शन कैसे पहचानेंगे, बताया गया, जैसे रूट फंक्शन है, लॉग फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर फंक्शन है ना, तीसरे। चलिए तो जितना फंक्शन उतना डीसी। देखें अच्छा, डीसी को लिखा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, या डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या है, तो पावर को इनटू में ले आओ तो 2 चलेगा आगे, और पावर में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा बताओ ना, 2x हो जाएगा। और उसी तरीका से कह रहा है कि इसको अगेन डीसी दोबारा करना, तो बताओ तो कांस्टेंट को बाहर, और x का डीसी हमेशा कितना होता है, 1, तो कितना होता है बताओ तो बेटा 2। अच्छा कह रहा है कि साइन स्क्वायर का डीसी हमेशा आता है, क्या आता है, 2 साइन इंटू कॉस एक्स या साइन
2x आता है। तो कैसे, तो पावर को इनटू में, तो देखो बोले ना जितना फंक्शन उतना डीसी, तो फंक्शन क्या को बताओ तो साइन एगो अलग फंक्शन है, आई स्क्वायर एक अलग फंक्शन, तो डीसी क्या हो गया 2 गो, तो ए साइन देखो तो इसमें 2 गो डीसी है ना, साइन और कॉस है, कोई दिक्कत है ना। चल बेटा अब यहाँ से ध्यान देना, ठीक है ना, जो बात बता रहे हैं x का q का डीसी, क्या बोल रहा है x का q का डीसी, तो x q का डीसी क्या होता है 3x स्क्वायर, है ना, पढ़ाया गया क्या होता है 3x स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल का डीसी कितना होता है x, तो ऐसा ऑप्शन किस में नजर आता है बताओ ना, सी में। अभी बताया कि पावर को इनटू पावर में से एक घटा देते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा और उसमें से एक घट जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस, तो प्लस एक्सपोनेंशियल का डीसी। अच्छा tan का डीसी सबको मालूम होता है कि sec स्क्वायर, और ई देखो तो अभी इसका पढ़े ना, तो tan का डीसी क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर देखो तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन का हो गया ना। तो tan का डीसी कितना होता है sec स्क्वायर, था sec स्क्वायर, और sin स्क्वायर का डीसी बता दिया गया बेटा क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, था प्लस में, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स कहाँ बताओ तो ऑप्शन सी हो जाएगा। tan का डीसी sec स्क्वायर और sin स्क्वायर का डीसी क्या पढ़ाया गया है कि 2 sin इंटू कॉस एक्स होता है, तो 2 sin इंटू कॉस एक्स है, बहुत अच्छा से वहाँ भी समझा चुके हैं। अच्छा ये क्या है तीसरा कह रहे हैं ना, इसका लिखने का मतलब हो ना कि 2 बार डीसी करना, कितना बार डीसी करना 2 बार डीसी करना। तो अभी तुमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या होता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो चलो 5x होता है, लेकिन ये भी बताया कि जितना x के साथ गुना रहता है उतना आगे डिवाइड में रहता है, चलो इनटू में हो जाता है, इनटू हो गया। अब बताओ तो उतना इनटू में हो जाने का मतलब है कि इसको 2 बार डीसी, तो ये तो 1 बार डीसी हो ना, तो एक बार और करोगे तो 5x का डीसी कितना होगा 5 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा ना, है ना। तो ये फिर बाहर आ जाएगा, तब 5 गुने 5 कितना होगा 25। देखो एक डीसी किया तब बाहर कितना आया 5 आया, तो दोबारा डीसी करोगे तो एक और 5 आएगा, तब 5 5 जा कितना होगा 25, कहाँ देखो तो ये ऑप्शन में हो जाएगा, नहीं है। अच्छा एक्सपोनेंशियल का डीसी एक्सपोनेंशियल, देखो सर cos 5x है ना, तो देखो इसमें फंक्शन 2 गए, cos भी है और क्या है 5 भी है, cos x और क्या है 5x है, तो cos का डीसी माइनस साइन 5 थीटा का जो, और क्या बोलेगा x के साथ इंटू कितना होगा 5, तो आगे क्या आ जाएगा बताओ तो -5 sin x, तो -5 sin x होगा, तो यहाँ पे नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। कितना क्लियर से समझ रहे हैं इस बात को, नहीं। अच्छा इसके बाद क्या करा है साइन का डीसी सर cos x, और बताया गया कि cos थीटा की जगह तो थीटा रहेगा, लेकिन इसके साथ x के साथ कितना मल्टीप्लाई है बताओ तो 2 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 देखो तो यहाँ भी है, लेकिन इसका तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन में, तो आगे देखते हैं तो साइन 2x का डीसी क्या होता है 2 cos 2x हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डीसी एक्सपोनेंशियल होगा, और cos का डीसी क्या होता है माइनस साइन, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, देखो तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। कितना क्लियर से समझ रहे इस बात को, नहीं है। अच्छा चलिए सर इसका बताइए तो, हाँ सर देखिए ना क्या होगा, कांस्टेंट का वैल्यू बाहर निकल जाएगा तो 1/4, और सर देखिएगा सेक का डीसी क्या जानते हैं सर, जानते हैं सेक x इंटू tan x होता, और ये भी बताएगा क्या कि सर जितना x के साथ गुना रहता ना उतना इंटू में चला था, तो बताओ तो इंटू किसका है 4 से 4 का, तो देखो तो ऑप्शन ऐसा कहाँ मिल रहा है बताओ तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा नहीं है, ये चीज़ का है। अच्छा छठा भी होगा, सातवां का देखो तो log 10x, तो log का डीसी पता है ना 1/x होता है, क्या होता है बता है ना, log का डीसी जो होता है log x का डीसी जो होता है वो कितना बेटा 1/x, तो देखो ना तो log का तुम डीसी करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो के को फंक्शन log एक अलग है और क्या 10x अलग है, तो log का डीसी कितना बताओ तो 1/x हो जाएगा, नहीं है क्या होगा 1/x, तो x का जाएगा 10, और फिर 10x का डीसी कितना होगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा, तो एक तो बचा क्या 1/x, तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी हो गया, नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो इसको लाइक करो सब्सक्राइब करो, और आगे अभी 13 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो अभी हमारा कितना ऑब्जेक्टिव हुआ है ना 7 गो ऑब्जेक्टिव हो, कितना हुआ 7 गो ऑब्जेक्टिव, अभी 6 गो और ऑब्जेक्टिव है, तो ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल करते कैसे, देखो एक्स क्यू का डीसी कितना होता है 3x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल का डीसी एक्सपोनेंशियल, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल किधर है तो सी में है सर। tan का डीसी सेक स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का डीसी 2 sin x इंटू कॉस एक्स है सर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सर 2 बार डीसी करने का मतलब जानते हैं सर,
कि 5x 2 बार इंटू होगा तो मतलब एक्सपोनेंशियल के डीसी एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन 5 2 बार होगा तो कितना होगा 25 आ जाएगा। अगर 10 रहता तो बेटा कितना होगा, तो 10 रहता दादा कितना 10 इंटू 10 कितना होगा 100 होता है सर। एक्सपोनेंशियल का डीसी एक्सपोनेंशियल और कॉस का डीसी जो होता है सर माइनस साइन एक्स होता है। अब 5 भी मल्टीप्लाई में हो जाए तो ऑप्शन इसमें कहाँ सी में सर। साइन का डीसी क्या होता है कॉस 2x और 2 इंटू में, क्योंकि जितना x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है ना उतना आगे निकल जाती है, क्या करती है उतना आगे निकल जाती है। तो साइन 2x के क्या आगे निकल जाएगा, तो 2 साइन कॉस 2x एक्सपोनेंशियल का डीसी एक्सपोनेंशियल, लेकिन कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन x और ऑलरेडी पहले से क्या माइनस है तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब सर इसमें है कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाता है, सेक का डीसी सेक इंटू 10x है, आप पढ़ चुके हैं तो सेक इंटू 10। अब ये भी बताया कि सर x के साथ जितना गुना होगा उतना आगे, तो 4 से ऑप्शन ये हुआ है सर। लॉग का डीसी क्या पढ़ाया गया 1/x होता है, x का पे क्या 10x, तो 2 को फंक्शन है तो 2 बार डीसी होगा, तो 10/x इंटू कितना होगा बताओ, तो 10 करेगा 1/x हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, इसके बाद जो है वीडियो को पॉज करके लिखो और आगे जो है हम इसको क्या करते हैं बताओ, तो क्वेश्चन देते हैं, नहीं है तो ठीक है इसको है ना, तो इरेज करें ना। हाँ चले, तो इधर तो सबका डीसी जितना पड़ा एक्सपोनेंशियल का डीसी एक्सपोनेंशियल ही पढ़ चुके हैं, नहीं है तो ठीक है इसको कॉपी कर लो, आगे इरेज करके देते हैं क्वेश्चन है ना। चलिए तो चलिए अब क्या देखने हैं 8 से देखिएगा, जो बात बताया गया ना बेटा उस पर थोड़ा ध्यान देना। क्या सर ने बताया, सर ने यही बात बताया कि जितना फंक्शन उतना उसका उतना डीसी x के साथ जितना मल्टीप्लाई होगा उतना आगे इंटू में हो जाएगा, बस यही तो बात बताया गया और कुछ तो कहा नहीं है। तो चलिए उस पर बात पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, नहीं कि जितना फंक्शन उतना डीसी। तो देखो तो यहाँ पे 2 क्या है, तुम ही दिमाग लगाओ, तो 2 आपका क्या है, देखो तो यहाँ पे इसका ऐसे कर लिख के दिख रहे हैं, तो 2 आपका कॉन्स्टेंट है, तो 2 तो बाहर है। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब नहीं कि तुम कैसे बना रहे हो, उसको मतलब है आंसर से आप सटीक आंसर दो, रफ कहीं कर लो, ठीक है ना, नहीं तो 2 का कांस्टेंट बाहर। और सबको पढ़ता है कि साइन कॉस का डीसी क्या होता है बेटा माइनस साइन, और जो भी थीटा की जगह पर वही लिखा जाता है, तो 3x बटा कितना का 4। और ये भी पढ़े कि जितना x के साथ गुना है तो x के साथ गुना कितना 3/4, तो 3/4 उतना बाहर निकल जाती है, तो 3 ये बहुत सिखाया गया, ये कट गया। तो ये बताओ तो ये 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया, तो बचा क्या बताइए, तो ऊपर बचा -3। और ये देखो ये है ना 2 दूनी 4 कट गया ना, 4 दूनी कितना बताओ, तो 8 साइन 3x/4। और देखो ना बेटा ऐसा ऑप्शन का -3/8 एक ही में तो ऑप्शन आ रहा है, और भी देखो तो 3/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बार और चेक कर रहे हैं, देखो 2 बाहर निकल गया, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, और 3x/4 थीटा के वही 3/4 बाहर निकल गया, 3/4 ये 2 से 2 कट गया, तो 2 दूनी किया 4 दूनी 8। अच्छा अभी आपको पढ़ाया गया एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, क्या होता है बेटा एक्सपोनेंशियल। तो देखो ना एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या बोला अभी तुमने, एक्सपोनेंशियल होता है। और सर आपने पढ़ा कि जितना x के साथ गुना रहता है ना उतना बाहर, तो x के साथ क्या बताओ, तो -3 है, तो देखो तो -3 e के पावर -3x, ऐसा ऑप्शन तुमको कहाँ नजर आ रहा है -1, बताओ तो डी आ रहा है। कितना सर क्या पढ़ाया गया कि जितना फंक्शन उतना डी से, और x के साथ जितना गुना में रहेगा ना उतना ही इनटू में हो जाता है। तो देखो अच्छा हाँ, अगर यही बेटा क्या रहता ना कि माइनस नहीं रहता, तो माइनस नहीं रहता तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सी हो जाता। बात की नहीं ना, देखो चेक करो। अब बताओ इसका, देखो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि अगर log a के पावर x का अगर डीसी कर रहे हैं ना तो क्या होता है कि ax बाहर और log a, तो देखो तो ax के जगह पे क्या है बताओ, तो 11x है, log है, और a के जगह पे क्या है बताओ, ये a का वैल्यू रिप्लेस, किसका a का, तो कितना 11। ऐसा ऑप्शन तुमको कहाँ नजर आ रहा है बताओ तो, नहीं b में नहीं है, ऐसा ऑप्शन तुमको नजर आ रहा है कौन सा, c आ रहा है। देखो तो log a ऐसा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पे तो पुट करके बनाओगे, ठीक है ना, नहीं। अच्छा सर आगे देखिए ना, जानते हैं सर इसको u/v पे तोड़िए ना, तो u/v पे तोड़ते हैं ना तो पता है ना बेटा कुछ भी ऊपर है नीचे तो क्या आता है बताओ, तो v² आता है। तो नीचे v² देखो तो सब में आया v², लेकिन इसमें नहीं आया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि u/v पे तोड़ते हैं, या चाहे देखो एक चीज़ और पढ़ाया गया है तुमको, देख लो यहाँ पे कि अगर 1/x का अगर डीसी करते हैं ना, सुनिएगा कितना 1/x का डीसी करें, किसका 1/x का डीसी पढ़ाया गया सर -1/x²। तो देखो -1/x² होता ना, तो देखो प्लस वाला कोई होगा
नहीं ना, ये भी कट जाएगा ऑप्शन। तो अब 2 गो ऑप्शन रह गया है, तो 2 गो ऑप्शन में क्या बताया कि x के साथ जितना गुना रहता है उतना ही इनटू में आ जाता है। तो देखो तो -3 वाला आ गया। ये बात है, बात को क्लियर करो, जो बात बताते हैं ना सुनो, बनाने से पहले आप सुना करो। अगर सुन लोगे ना तो क्लियर तुम्हारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ तो? क्लियर हो जाएगा। समझ ना? नहीं, अगर यही बात तुम्हारा क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ ना? तो वही है कि क्या पढ़ाया गया कि सर x का डीसी जो होता है -1 है ना, 1/x का डीसी क्या होता है सर? -1/x²। तो x² तो सब में है, यहाँ भी माइनस, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ना, क्योंकि x के साथ क्या है बताओ तो? 3 है ना, तो 3 क्या जगह इनटू में चलेगा। चलो, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी। अगला देखोगे ना बेटा, x cos थीटा है बाई cos थीटा, और कह रहा है कि देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। इसका मतलब जानते हैं क्वेश्चन इम्प्लिसिटी फंक्शन में पढ़ाया गया। क्या बताया? इम्प्लिसिटी फंक्शन में क्या कर रहा है कि 2 गो वेरिएबल तो है, लेकिन वो जो x और y क्वांटिटी है ना, किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी t पे डिपेंड कर रहा है। यानी थीटा होगा तो थीटा पे, t रहेगा तो t, मतलब थर्ड क्वांटिटी पे। तो x है थीटा पे डिपेंड करा, बाय भी किस पे करा? थीटा। तो 2 क्वांटिटी। तो इसको बनाने के लिए देखो कैसे बनाओगे। तो इसका डी देखो तो हम अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर देना, ऑप्शन जब इसका है ही नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले x देखो, x a cos² थीटा। देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखो किसके रिस्पेक्ट में? थीटा है तो थीटा लिखोगे। a तो कांस्टेंट बाहर, अभी बताया गया, अभी पहले ही जस्ट पीछे पढ़ा है कि पावर को इनटू में था 2 cos थीटा, और cos का डीसी क्या होता है? -sin थीटा। याद रखिएगा, sin का दे रहेगा तो 2 sin इंटू कॉस होगा, और जब cos का बोला जाएगा ना तो cos इंटू -sin। तो ये किसका निकल गया? इसका। अब दूसरा किसका बेटा बताओ तो? बाई का। तो बाई बरा क्या है? b sin² थीटा। तो इसका dy/d थीटा करो ना, तो b बाहर, और 2 का क्या होगा? 2 sin थीटा इंटू कितना हो जाएगा? cos थीटा। अब बताओ क्या कर रहा है? dy/d थीटा, यही नहीं कर रहा है ना, dy/dx। तो dy/dx कैसे निकला? तो दोनों को d थीटा से डिवाइड कर दो ना। तो d थीटा को डिवाइड कर दोगे तो ये dy/d थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा? तो 2 इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। नहीं, और देखो, और dy/dx थीटा का क्या वैल्यू बताओ तो? a इंटू 2 cos थीटा इंटू -sin थीटा। क्या है? मन। तो देखो तो 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, sin से sin, तो बचा क्या? तो b अब -a। तो ऑप्शन देखो तो कहीं ऐसा है -b/a। देखो तो ऑप्शन बी हो गया। क्लियर? कितना समय इम्प्लिसिटी फंक्शन का एक बार और समझा देते तुमको, जल्दी से सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अगर हमको एग्जाम में हमको बनाने के लिए दिया जाएगा ना, तो क्या कर रहा है? dy/dx ना, तो पहले क्या कर दे? dy/, देखो तो 2 हो जाएगा, और सर sin² थीटा का पढ़ाया गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और फिर dx ना, तो dx देखोगा a हो जाएगा, और cos² है ना तो 2 cos² थीटा सर, अब माइनस sin थीटा सर, 2 से 2 cos से cos, sin से sin, तो सर -b/a। तो यहाँ से भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 13 में क्या करा है? 13 में कि जितना फंक्शन उतना डीसी। तो फंक्शन के एगो साइन एगो अलग फंक्शन है, और थीटा एगो अलग फंक्शन है। तो साइन का डीसी क्या होता है? cos होता है। क्या होता है? cos होता है। तो सब में cos है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये देखो जो थीटा रहता है ना, तो सब में 4/थीटा 4/, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन एक कट जाएगा। अब बता रहा है कि साइन का डीसी क्या होता है? cos। तो माइनस वाला कभी होगा नहीं ना, क्योंकि साइन का डीसी क्या होगा? cos। तो एक क्या गया? पॉजिटिव, ये वाला ऑप्शन। देखो तो अगर तुमको ना क्वेश्चन बुझाए ना तो ऑप्शन काट लिया करो, और जब वो ऑप्शन कट जाएगा ना तो आपका ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फिर सोच लिया करो कि कैसे। सर साइन का डीसी क्या पढ़ा दिया गया बताइए तो? cos होता है 4x बटा क्या होता है 5, और आपने पढ़ा है कि x के साथ जितना गुना मेरा जितना इंटू रहता है ना, जितना उसके साथ x के साथ इंटू उतना आगे तक कितना बताओ तो 4/5। फिर भी हमारा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, है ना? आया इस क्वेश्चन को, तो फिर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर नए बच्चे पीछे से जुड़े हो तो इसको ठीक है ना? नहीं, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अब हम सब्जेक्टिव बनाएंगे, वो भी कितना नंबर का? 13 नंबर का। 8 नंबर का 2-2 नंबर का पूछा है, और एगो 5 नंबर का पूछा है। बस याद रखना, आप पढ़ेंगे कि log का डीसी क्या पढ़े? 1/x पढ़ें, ठीक है ना? तो वो उसी पे पढ़ना नहीं है, तो ठीक है। इसको जो है ना वीडियो से एक बार और समझा दें। अरे समझाना क्या है, उसी चीज़ को तो हमने 2 cos का एक बार नहीं है, ठीक है तुम्हारा चलेगा। इसको चीज़ को अति कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो चलेगा, कॉपी करते अब फिर अब आगे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना? नहीं, कौन सा क्वेश्चन देते हैं बताओ तो? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। कौन सा देते हैं? सब्जेक्टिव देते हैं ना। नहीं तो चलिए, तो इसको इरेज करते हैं ना, लिख लिया होगा ना सब पूरा सब करके।
है ना। हाँ,